हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट सनी कुशवाहा उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण केस के बारे में बात करते हैं जो भारत में मुस्लिम महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, जिसका नाम है शाहबानो केस 1985। चलिए उसको समझते हैं कि इसमें क्या बात बताई गई है। हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। चलो इस केस को समझते हैं। 1978 इंदौर में रहने वाली एक 62 इयर्स की लेडी शाह बानो ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल किया। दरअसल शाह बानो को उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने शादी के लगभग 40 साल बाद ट्रिपल तलाक देकर डिवोर्स कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के मुताबिक एक हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए सिर्फ इद्दत पीरियड, जो कि एक वेटिंग पीरियड होता है लगभग 3 महीने का, उस तक ही लायबल होता है। मोहम्मद अहमद खान का आर्ग्यूमेंट था कि उन्होंने इद्दत, मेंटेनेंस और मेहर यानी वो मनी या प्रॉपर्टी जो शादी के वक्त वाइफ को प्रॉमिस किया जाता है उसकी रकम दे दी है और इसके बाद उनकी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शाह बानो ने इस पर्सनल लॉ की जगह इंडिया के सेक्युलर लॉ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस के लिए अपील की, जो कहता है कि कोई भी हस्बैंड जिसके पास सफिशिएंट मींस हैं अपनी एक्स वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है अगर वो एक्स वाइफ खुद का गुजारा करने में अनेबल है। शाह बानो 62 इयर्स की एज में इस क्राइटेरिया को साफ पूरा करती थी। यही इस केस का कोर था। क्या एक सेक्युलर लॉ जैसे सीआरपीसी 125 जो हर इंडियन सिटीजन पर लागू होता है एक रिलीजियस पर्सनल लॉ से ऊपर है? ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 1985 में चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। एससी ने शाह बानो के फेवर में डिसीजन दिया। कोर्ट ने बहुत रैशनली एक्सप्लेन किया कि सीआरपीसी सेक्शन 125 का मकसद रिलीजन में इंटरफेयर करना नहीं है। ये एक सेक्युलर प्रोविजन है जिसका गोल डेस्टिट्यूशन मतलब भुखमरी या लाचारी को रोकना है। सबसे इंपॉर्टेंट, कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक ऑर्बिटर डिक्टा मतलब एक ऑब्जर्वेशन दिया कि आर्टिकल 44 के अंडर देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का समय आ गया है। इस जजमेंट से खासकर यूसीसी वाले ऑब्जर्वेशन से एक मैसिव पॉलिटिकल फायर स्टॉर्म खड़ा हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे भी कुछ ग्रुप्स ने इसे शरीयत लॉ में डायरेक्ट इंटरफेरेंस माना। इस पॉलिटिकल प्रेशर के रिस्पॉन्स में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस नए लॉ ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इफेक्टिवली ओवरटर्न कर दिया। इसने साफ कहा कि सीआरपीसी सेक्शन 125 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होगा। उन्हें मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही हस्बैंड से मिलेगा। इद्दत के बाद उन्हें मेंटेन करने की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके रिलेटिव्स जैसे उनके बच्चे या पेरेंट्स पर शिफ्ट कर दी गई और अगर वो भी केपेबल नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट वक्फ बोर्ड की होगी। शाह बानो केस का इम्पैक्ट बहुत गहरा था। इस केस ने इंडिविजुअल राइट्स आर्टिकल 14 और 21 और कम्युनिटी रिलीजियस राइट्स जैसे आर्टिकल 25, 29 के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट किया जो आज तक जारी है। जो लड़ाई शाह बानो केस ने शुरू की थी उसे शायरा बानो केस 2017 ने नए मुकाम तक पहुंचाया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया।